हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विथ अंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आज दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे। मतलब पहला वाला वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हर एक बातें बेसिक से शुरू किए थे और हम लोग अच्छे क्वेश्चन लेवल तक पहुँच चुके थे जहाँ पे सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। यहाँ भी हम लोग पूरे बेसिक से शुरू करेंगे, जहाँ से वो चैप्टर शुरू होना चाहिए। शुरू बेसिक्स आपको आना चाहिए, बेसिक से शुरू करके फिर सीबीएसई की वो हद तक पार कर देंगे हम लोग जहाँ पे सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए, इससे पहले एक छोटा सा लाइन हो जाए। वो कहते हैं ना कि कभी मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, कि कभी मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, ना जाने सफलता कब मेरे हाथ आएगी। तो चलिए, एक छोटा सा थर्ड क्लास सा जानदार शानदार लाइन के साथ शुरू करना चाहते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में। अब यहाँ पे ना हम लोग स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में अगर बात करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, जो मैंने बनाया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा जाके वो देखें कृपया प्लीज़। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं उससे बहुत सारी ऐसे बातें उठा के लाया हूँ कि वहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा मिस कर दिया होगा तो यहाँ पे बातें नहीं समझ में आएगी। क्योंकि पढ़ाई जो चीज़ है ना, उसको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको अच्छी लगेगा पढ़ने में। अगर आपका कनेक्शन कहीं टूटा, ख़त्म, सारी बातें ख़त्म। तो फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, है ना, 90 डिग्री के बीच में हम लोग इसके बीच में एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको देखो, इससे पहले एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसका बेसिक जानते हैं कि भैया हम लोग को क्या क्या आना चाहिए, है ना, क्या क्या आना चाहिए ये स्पेसिफिक एंगल पढ़ने से पहले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब टी रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको शुरू करने से पहले मैंने अभी चैप्टर नहीं शुरू किया, मैं अभी इससे पहले कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको समझना। क्या इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते, है ना। 2/1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ये सब छोटी छोटी बातें, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने चीज़ों पे। एक और, हमने रेसिप्रोकल का नाम सुना होगा क्या भैया? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, समझना मेरी बातें को, टेन थीटा का इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होगा, हो जाएगा कॉसेक थीटा, है ना, सेक थीटा, और हो जाएगा कॉट थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल है। ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। हाँ भैया, रेसिप्रोकल है, बात समझ में आ गई। मतलब साइन थीटा का जो उल्टा होगा ना वो कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का जो उल्टा होगा ना वो सेक थीटा होगा, टेन थीटा का जो उल्टा होगा वो कॉट थीटा होगा। बात समझ में आ गई भैया। अब देखो एक और बात समझना, यहाँ ये चीज़ है ना, साइन थीटा अपॉन अगर कॉस थीटा करेंगे ना तो हम लोग को टेन थीटा मिलता है। वाह, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो हम लोग को टेन थीटा मिलता है। अच्छा भैया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपने कैसे कर दिया जो टेन थीटा आया? इसका यही वाला एक्सप्लेनेशन मैंने वो वाली वीडियो में बताया। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, समझ में आएगी, है ना। मैं चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। यहाँ से क्या होगा ना, आप हिस्ट्री की बातें कर लो या फिर इंग्लिश की बातें कर लो, कोई भी बातें कर लो, वहाँ पे देखो कहानी कनेक्ट होती है एक दूसरे से। अगर आपने बीच में कहानी छोड़ दिया, आपको पहला भी नहीं समझ में आएगा, पिछला भी नहीं समझ में आएगा, कहानी पूरा नहीं समझ में आएगा। अगर बीच में एक लाइन भी आपका छूटा, कहानी पूरा टूटा, है ना। तो फिर ऐसा होता है। यहाँ पे मैथ में भी हम लोग कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, कनेक्ट करके पढ़ने से मेरे को याद आता है, अच्छा ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, समझ में आई। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे ना तो मेरे को टेन थीटा मिलता है, ठीक है।
उसके बाद एक और बात है यहाँ पे समझना मेरे को, अगर हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे ना, तो हम लोग को कॉट थीटा मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? कॉट थीटा मिलेगा। वाह भैया, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो हम लोग को टेन थीटा मिलेगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो कॉट थीटा मिलेगा। अच्छा, ये वाली बातें है, ठीक है। एक और बात याद रखना, ये मेरे को ये सब सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी अभी। बस मेरा वीडियो और 10 मिनट देख लो इसको, फिर आगे सारी बातें समझ में आने लगेगी तुरंत, है ना। क्योंकि मैं भी जब 10th में गया था ना, हवा नहीं लगा हमको। टीचर आया पहला दिन स्कूल का, यही चैप्टर पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया पूरा। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ रहा, ये पहला वाला चैप्टर को क्या हो गया था, बीमार हो गया वो, है ना। मास्टर बोला नहीं वो चैप्टर हल्का, ये पढ़ लो, ये भारी है। मैंने बोला भारी को बाद में पढ़ा, पहले हल्का वाला बता दो पहले, है ना। कुछ तो कुछ हो जाएगा, कुछ तो दिमाग में घुस जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात वो होना चाहिए था। सीरियली वाइज पढ़ाओ भैया, सीरियली वाइज पढ़ाओ। हाँ, समझ में आई? हाँ, मैंने भी सारा चीज़ पढ़ा के रखा हुआ है, आप जाके देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा, है ना। 9th क्लास का सारा वीडियोस पढ़ा हुआ है, 10th क्लास का बना ही रहा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा मेरे को समझ में नहीं, पढ़ने नहीं पड़ा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्या कर रहे हैं मैं पता नहीं, है ना। साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, साइन कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। समझ में आई? एक और बात याद रखना, ये होता है एक साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। जस्ट उल्टा भी होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मेरी इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब इसको उतार लेना है आपको, है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताऊँगा, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और आशा करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। उसके बाद अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, अब क्या करना है ना, अब ध्यान से खाली सुनना है ना, अब ध्यान से सुनना है ना, अब ध्यान से खाली हम लोगों को सुनना है, ठीक है। ठीक है भैया, अब ध्यान से खाली सुनना है। अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा। एक मिनट रुक जाना, बस तुरंत समझ में आ जाएगी मेरी बात मैं क्या बोलने वाला हूँ। 0 डिग्री एक और लाइन बार देता है, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। मेरे को ये टेबल पढ़ना है। ये टेबल हम लोग को बोल क्या रहा है, बात समझना। ये बोल रहा है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये जो थीटा है ना, थीटा की जगह पे मेरे को 90 रखना है, थीटा की जगह पे 60 रखना है, 45 रखना है, 30 रखना है, 0 रखना है। तो मेरे को 0, 30, 45, 60, 90 यही सब का यहाँ पे इस क्लास में मेरे को यही सब चीज़ का डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, साइन 45 डिग्री पे क्या होता है, साइन 60 डिग्री पे क्या होता है, साइन 90 डिग्री पे क्या होता है। ये मत समझना कि सर आपने तो ये नहीं बताया कि साइन 0 डिग्री पे जो वैल्यू आएगा वो आया कैसे। इसके बाद बताऊँगा ना, टेंशन क्यों लेना है ना, वो मैं बताऊँगा, टेंशन मत लो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का, देखो ये टेबल पूरा याद नहीं रखना तुमको, है ना। मैंने ज़िंदगी में ये टेबल याद नहीं किया, बस
एक लाइन याद किया, बस एक लाइन याद करो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। साइन 45 का डिग्री होता है 1/√2, है ना। इसका होता है √3/2, इसका होता है 0, सॉरी 1। इसका क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, है ना। आपने साइन थीटा का वैल्यू लिखा हर जगह पर, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, है ना। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, साइन 90 1। आप समझना, साइन थीटा का सही जो सीधा वाला वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दो, वही कॉस थीटा का वैल्यू होता है। कॉस 0 1, कॉस 60 का जो वैल्यू, साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 का होगा। इसका मतलब ये √3/2, है ना। साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू बराबर होगा 1/√2, साइन 60 साइन 30 होगा, है ना। कॉस 60 का वैल्यू जो होगा वो साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, और ये 0 हो जाएगा। समझ में आई? ये है दूसरा वाला लाइन। अच्छा भैया ऐसा होता है? बोले हाँ ऐसा होता है। आप समझो मेरी बात को, मैं बताने क्या वाला हूँ अभी। 1 मिनट रुकना, मिटाने देना इसको थोड़ा सा, है ना। अब देखो, मैंने अभी तुरंत बोला था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे ना तो मेरे को टेन थीटा मिलता है। तो देखो क्या है, मेरे को साइन थीटा पता है क्या? हाँ भैया साइन थीटा पता है। क्या मेरे को कॉस थीटा पता है क्या? हाँ पता है। क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो मेरे को टेन थीटा नहीं मिल जाएगा? क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे मेरे को टेन थीटा नहीं मिल जाएगा? हाँ भैया टेन थीटा भी मेरे को मिल जाएगा, बस तो वही करना है। बताओ 0/1 क्या हो जाएगा? 0, लिखो 0, है ना। 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच जाएगा? अरे भैया ये कितना बच जाएगा? 1/2 और √3/2, 2 से 2 गया, कितना बच गया? 1/√3, ठीक है 1/√3 ये हो गया। अब देखो 1/√2 और 1/√2 गया 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 गया, 1 बचा, 1 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा? √3 बच जाएगा, है ना। इसको अगर इसको से करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। किसी 0 से किसी भी नंबर को अगर भागा देंगे तो क्या हो जाता है? 0 से अगर किसी भी नंबर को भागा देंगे तो वो हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड नहीं है भैया, वो डिफाइंड नहीं है ना, वो डिफाइंड नहीं है। अब देखो मेरी बात को समझना, मैंने इससे पहले कुछ वैल्यूज लिखवाया था ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, उसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, है ना। तो एक बात और समझना मेरे को, मैंने अभी तुरंत बोला था कि मेरे को क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है 1/sin थीटा। वो तो 1/0 हो गया यहाँ पर, 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा निकालना है ना, 1/0 हो गया। अब किसी भी नंबर को अगर 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, है ना। अब देखो 1/1/2, 1/1/2, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से कट जाएगा, डायरेक्ट 2 बच जाएगा। इसको सॉल्व करना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये समझ में आई बातें? बस यही यहाँ पे करना है, बेसिक्स बातें बहुत ज़रूरी है। देखो 1/√2 है, 1/sin थीटा का वैल्यू लिखे 1/1/√2, 1/1/√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे √3/2, 1/√3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/√3। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद अब देखो मैंने बोला कॉसेक थीटा निकालना है 1/sin थीटा। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, 1 से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। समझ में आई मेरी बातें? अब देखो सेक थीटा भी वही करना, सेक थीटा मेरे को निकालना है सेक थीटा निकालना है तो क्या बोलेंगे? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। जैसे हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। तो मेरे को सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, है ना, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1? वो आप लोग लगा के देख लो,
है ना, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2/√3। देख लो भैया, करके देख लो 2/√3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √2, है ना, √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये बटे 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। अब देखो इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 10 तरीके, कॉट थीटा है बाबू, कॉट थीटा, मैंने tan थीटा लिख दिया, कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है यहाँ पर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 ही हो जाएगा, है ना, समझ में आई मेरी बातें। उसके बाद 1/√3 हो जाएगा ये। उसके बाद देखो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, 1/, नॉट डिफाइंड, 0 हो जाएगा। ये है इस टेबल को याद करने का तरीका। इसको दो तरीके से कर सकते थे हम लोग, cos थीटा बाय sin थीटा भी कर सकते थे, cos थीटा बाय sin थीटा भी कर सकते थे, पहला नियम था। दूसरा नियम tan थीटा, मेरे को cot थीटा निकालना है, 1/tan थीटा भी कर सकते थे। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? अगर इतनी बात समझ में आई है तो बोलिए हाँ सर समझ में आई। समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। चलो इसको नोट कर लेना, याद नहीं करना, पहला वाला याद करना है, बाकी बात सब बन जाएगा। पहला वाला याद करना है सिर्फ, बाकी बात सब बन जाएगा। पहला वाला सिर्फ याद करना है, समझ में आई? मिटा दो पूरा। अब हम लोग चलते हैं कि sin 90 का वैल्यू 1 ही क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ? sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ही क्यों हुआ, √3/5, 7, 8, 9 क्यों नहीं हुआ, है ना? तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्यों ही हुआ, है ना? ये क्यों का वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे, क्यों का मतलब निकालेंगे अभी, क्यों हुआ ये क्यों, है ना? चलो ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि हुआ क्यों ऐसा, है ना? तो ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों? भाई हम लोग 45 डिग्री का देख लेते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री। पहले हम लोग 45 डिग्री का देखेंगे कि हाँ sin 45 हुआ कैसे, ऐसे क्यों हुआ वो, है ना? तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सब कोई को पता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का बात आएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बातें आएगी, जरूर आएगी। ए बोल दो इसको, बी बोल दो इसको, सी बोल दो इसको। ये थीटा है मेरा, ये 90 डिग्री है, समझ में आई? 90 डिग्री है, सी है, ए है। मेरी बात को समझना। अब यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ना समझना। 2-3 बातें हम लोग को पहले की बातें पढ़ना है। हम इसको ए मान लेते, इसको भी ए मान लिए, साइड को ए माने, उस साइड को भी ए माने, समझ में आई? अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड बराबर है, हाइपोटेन्यूस अलग है ना? बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर। और तेरी हाँ, ये तो बात मेरे को समझ में आई कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब मैंने 7th क्लास में ना एक चीज़ पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल का अगर 2 साइड बराबर होता है ना, तो उसका 2 एंगल भी बराबर होता है। अच्छा, ये वाली बात मैंने पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था। अगर आप 10th के बच्चे हो, इसका मतलब 7th तो पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े हो इसका मतलब जंप मारे हो आप,
है ना। तो 6 पढ़े हो गए, 7 नहीं पढ़े, 8 नहीं पढ़े, 9 नहीं पढ़े, 10th आ गए कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल हो उसका 2 साइड अगर बराबर हो तो 2 एंगल बराबर होगा ही होगा। ये एंगल तो होगा नहीं, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये 90 है तो ये कितना कितना होगा? 45 होगा, और ये भी 45 होगा। मेरे को ये 45 पता चल गया, वो भी 45 पता चल गया। कैसे पता चला? कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर हो तो उसका 2 एंगल बराबर होता है। इसका मतलब ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है भैया, अब मेरे को ये पता चला गया, ये पता चल गया। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का मैंने पहले बार जिस दिन पढ़ाया था, पहला वीडियो में मैंने पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र किया था। तो मेरे को निकालना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा AC बराबर, डाइट नहीं करते हम लोग यहाँ पर, इसको थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, 2A स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 2√A, है ना। AC बराबर क्या हो जाएगा? 2√A। अब देखो यहाँ पे मेरे को साइन, है ना, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। मेरे को थीटा के जगह पे क्या रखना है? मेरे को थीटा के जगह पे क्या रखना है? मैंने थीटा किसका डिग्री निकाल रहा हूँ? 45 डिग्री का। तो साइन 45 बराबर क्या होता है? P/H। P मेरा कितना है? P मेरा कितना है? √2A। H आया मेरा, ठीक है, AC आया मेरा। P कितना है? इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा A/में √2A। A से A कट जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/√2। ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा। देखो आप चेक करके देख लो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा, है ना। अब हम लोग cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। cos 45 मतलब थीटा के जगह पे हम लोग 45 ले रहे हैं। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? cos मतलब साइन थीटा बराबर P/H। तो ये क्या हो जाएगा? B/H, है ना, B/H। बेस क्या ले लो? A ले लो, है ना, A/H √2A। A से A चले गया, हमारे पास बच के गया 1/√2, है ना। देखो साइन 45 का वैल्यू यही था, cos 45 का वैल्यू यही था। अब देखो tan 45, है ना, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा P/H, सॉरी P/B। P मेरा कितना है? A है, और B मेरा कितना है? A है। A से A कट जाएगा, हमारे पास बचेगा A। मैंने tan 45 डिग्री का वैल्यू जो था वो 1 निकाला था, वो मैं 1 लिखा था। कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था। समझ में आई मेरी बातें? जब साइन निकल गया मेरे भाई, जब cos निकल गया मेरे भाई, जब tan निकल गया मेरे भाई, तो फिर cosec नहीं निकल जाएगा, sec नहीं निकल जाएगा, cot नहीं निकल जाएगा? हाँ भैया निकल जाएगा। बस यही तो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। समझ में आई मेरी बातें? अगर मेरी बातें समझ में आई है तो बोलिए हाँ भैया समझ में आ गई मेरी बातें, है ना। तो चलो ये था साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालने का तरीका। 45 डिग्री, साइन 45, cos 45, tan 45, sec 45, tan 45, cot 45 कैसे निकलता है? ये इस तरीके से निकलता है। समझ में आई कैसे इसका वैल्यू क्या क्या होता है? इस तरीके से होता है। समझ में आई मेरी बातें? समझ में आई। चलो अब इसको हम लोग इरेज करके दूसरे पे आते हैं। ये 45 का वैल्यू है ना, ये किसकी बातें था? 45 का वैल्यू। अब हम लोग बातें करते हैं, थीटा बराबर कितना है? या 30 डिग्री बोल लो और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 30 डिग्री और 40 डिग्री की बातें करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का काम ही आएगा। तो ये कहाँ है? राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना, दूर दूर तो नहीं है, नहीं है बना लेंगे, है ना, नहीं है बना लेंगे, है ना। तो ये A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग A बोलेंगे, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक A बोलेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग A बोलेंगे, ठीक है। ये है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री बन जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। अच्छा एक बात बताना, एक ट्रायंगल का, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का
अगर हम लोग तीनों साइड तीनों एंगल को अगर सम करेंगे तो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 60 होगा, ये 60 होगा, वो भी 60 होगा, है ना, वो क्या होगा, वो भी 60 होगा। इसका मतलब पूरा 60 होगा, आधा कितना होगा, 30 होगा, आधा कितना होगा, 30 होगा। मेरी बात को समझना, यहाँ पे ही खेल करता है ये आदमी इस ट्रायंगल में यहाँ पे ही खेल करेगा ये, और फिर कहीं खेल नहीं करेगा, है ना, यहाँ पे ही ये खेल करेगा। जब ये ए है, ये ए है, और ये भी तो कितना होगा भैया, ए होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी कितना होगा, ए होगा। समझ में आई मेरी बातें? हाँ समझ में आई मेरी बातें। अब मेरे को बताना एक बात, जब ये पूरा ए है, जब ये पूरा ए है, एक मतलब इसको बीच से काटा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है क्या, एक उधर वाला एक इधर वाला मिल रहा है। ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 है, ये 90 हो जाएगा, है ना। समझ में आई मेरी बातें? हाँ समझ में आई। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, है ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए अलग अलग बांटेंगे, इसको डी बोल दो, है ना, इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, इसको हम लोग बांट दिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इसको हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी बात को समझना, पानी पीने दो थोड़ा। यहाँ से एक काम करो ना, इस वाले को काट के इधर ले आओ, ये मेरा 30 हो जाएगा, ये मेरा 60 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ए डी बी। मेरे को ये पता है ए है, ये a/2 है, ये कितना होगा, मतलब मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना, ये निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, मेरे को मान लो परपेंडिकुलर निकालना, तो मेरे को ए डी निकालना। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। माइनस करना है यहाँ पर मेरे को, क्यों, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर निकालना है तो माइनस करना है, परपेंडिकुलर निकालना है तो माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, तो अगर ए डी स्क्वायर, सॉल्व अच्छी तरीके से करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें, है ना, बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 × 4, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये देखो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये इसमें से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन में 4, कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन में 4। और ये ए डी है भैया, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन में 4, ऐसा कुछ हो जाएगा, √3a स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ए डी बराबर √3a/2, √3a/2, और ये मेरा क्या हो जाएगा, √3a/2। जब मेरे को वो पता चल गया √3a/2, है ना, ये मेरे को क्या है, √3a/2। अब देखो वो साइड ले लो या ये साइड ले लो, √3a/2 ही आएगा, ये समझ में आ गया, √3a/2। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, sin 30 का वैल्यू निकालो। तो sin थीटा की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 30 डिग्री का यूज़ करेंगे। sin 30 डिग्री बराबर sin 30 का वैल्यू, sin का वैल्यू क्या होता है, p/h। अब यहाँ से देखो sin 30 का बात पूछा गया ना, sin 30 का बात पूछा गया, यहाँ से देखना sin 30 का बात पूछा गया। जब sin 30 का बात पूछा जाएगा, जब ये वाली एंगल का बात हो रहा है, इसका मतलब ये बेस मानेंगे इसको हम लोग, है ना। जब ये वाली एंगल का बात हो रहा है तो ये वाला बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा मेरा, है ना। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, a/2 अपॉन में a, है ना, a/2 अपॉन में a से a क्या हो जाएगा, चले जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/2। √30 का sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। समझ में आई मेरी बातें? अगर हम ये वाली बातें मैं ना पहला वाला वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर एंगल मैटर करता है लॉट, बहुत ज़्यादा एंगल मैटर करता है। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग ये एंगल लेते तो इसको बेस मानते, अगर ये एंगल लिया तो इसको बेस माना, ये बात को समझना। अगर मैंने इसको बेस लिया है तो ये एंगल लिया है, इसको बेस लेंगे, इसको अगर ये एंगल मानेंगे तो इसको बेस लेंगे, ये एंगल मानेंगे तो इसको बेस लेंगे, ठीक है। उसके बाद sin 60 का वैल्यू, sin 60 डिग्री का वैल्यू, sin 60 डिग्री का वैल्यू, ये एंगल लिया इसको बेस मानेंगे,
है ना, ये एंगल लिया मतलब इसको बेस मानेंगे। बेस मेरा क्या है, सॉरी साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, मतलब ये परपेंडिकुलर ये है मेरा √3a/2 हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा बाय ए है। अब बताओ भैया क्या हो जाएगा, ए से ए जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3/2। ए से ए जाएगा, बच जाएगा कितना √3/2। ये साइन 60 का वैल्यू है। साइन 60 हो गया, साइन 30 हो गया। अब cos 60 का बात कर लेते हैं, cos 60 का। अब cos 30 का बात कर लेते हैं। cos 30 ये मानेंगे हम लोग। इसका मतलब ये अगर माना तो ये मेरा बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस मेरा कितना है √3a/2, हाइपोटेनियस मेरा कितना है, इसका अगर हाइपोटेनियस बात करेंगे तो ये ए है, ए से ए कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या हवा नहीं लग रहा है ना? हवा जरूर लग रहा होगा। अगर आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देख रहे होंगे तो हवा जरूर लग रहा होगा, बात भी जरूर समझ में आएगी। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, देख के चलना पड़ता है। इसी वाला में 30 और 60 डिग्री वाला में, थीटा अगर 30 डिग्री हो और 60 डिग्री हो, बहुत सारा बातें देखना पड़ता है यहाँ पर, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? हाँ, और तरीके मर जाएगा वो तो, ठीक है। हाँ चलो, अब समझ में आ गई 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखो मैं सारा बातें मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। समझ में आ गई कैसे प्रोसेस करना, वो समझ में आ गया। फिर अगर वो समझ में आ गया फिर हम लोग इसको आराम से आप लोग घर में कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री की बातें करते हैं। उतार लेना इसको, ठीक है, उतार लो। 90 डिग्री और 60 डिग्री की बातें करते हैं। ये 90 डिग्री और 60 डिग्री में भी बहुत बड़ा लोचा है ना, लेकिन इसको भी आसान करके लाए हैं। समझना मेरी बात। थीटा बराबर 0 डिग्री की बात करते हैं पहले। थीटा हम लोग 0 डिग्री का बात करें। थीटा मेरा क्या है 0 डिग्री। हमारे पास एक ट्रायंगल है, थीटा है ABC 90 डिग्री। थीटा ABC, थीटा ABC थीटा है ABC। अब देखना, हमने यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री है। अब देखो हो क्या रहा है, थीटा बड़ा था, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, धीरे 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 हमारा थीटा क्या हो रहा है, वो एकदम 0 होते चले जा रहा है। मतलब वो धीरे 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 और छोटा होते चले जा रहा है। मतलब इसको और भी जितना छोटा करेंगे हम लोग वो छोटा होते चले जा रहा है। इसका मतलब एक समय ऐसे आएगा जहाँ पे हमारा ए बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या ए बी 0 हो जाएगा? हो जाएगा। थीटा तो हमारा 0 हो ही जाएगा एक समय पर, है ना। एक समय पर थीटा मेरा 0 हो ही गया। क्या ए बी मेरा 0 हो जाएगा? क्या ये दोनों का लेंथ जो वो 0 हो जाएगा? हाँ। इसका मतलब जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। ए सी मेरा किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के बराबर हो जाएगा। क्या मेरा ए सी बी सी के बराबर नहीं हो जाएगा एक समय पर, जब मेरा थीटा 0 हो जाएगा और ए बी 0 हो जाएगा? तो मेरी बात को समझना। क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा कभी कि जब ऐसा ट्रायंगल बनाते जाएंगे हम लोग तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे थीटा हमारा 0 हो जाएगा? इज इट क्लियर? उसके बाद ए भी मेरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जब ये छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जब ए और सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? बी और सी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई? बस इतना ही समझना था इसमें 0 डिग्री वाला में। चलो साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री
क्या है, P/H, है ना, P/H। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, एक समय में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मेरी बात को समझना। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AC। हाइपोटेन्यूज और तेरी परपेंडिकुलर AC है मेरा। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AB है। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, AC है। अब बताओ मेरे को, AB किसके बराबर हो जाएगा, AB मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और AC मतलब BC के बराबर हो जाएगा, मतलब AC है वो, है ना, मतलब AC ही है। अब किसी संख्या बटे अपॉन अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये समझ में आई, साइन 90 का वैल्यू लेते हैं, सॉरी, है ना, ये साइन 0 था, अब देखो कॉस 0 की वैल्यू लेते हैं, कॉस 0, है ना, कॉस 0 B/H। बेस मेरा क्या है, बेस मेरा क्या है, BC है, बेस मेरा BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है ना, AC है ना, क्या है मेरा, AC है। अब देखो BC/AC मतलब कभी ना कभी AC मेरा किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा BC/BC हो जाएगा, अगर ये कट करके मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस तरह tan 0 डिग्री का निकाल लो, cos 0 डिग्री का निकाल लो, sec 0 डिग्री का निकाल लो, tan 0 डिग्री का निकाल लो, cot 0 डिग्री का निकाल लो। बात तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आई, कोई भी निकाल सकते हो। ये अगर समझ में आई होगी तुमको तो तुम निकाल सकते हो, कोई भी। नहीं समझ में आई, हाँ भैया समझ में आई होगी ज़रूर, आपने अगर अच्छी तरीके से देखा होगा तो समझ में ज़रूर आई होगी। समझ में आई मेरी बातें, हाँ। तो फिर अब देखो इसको करना क्या है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हारा GP क्या है, साइन निकाला मैंने, कॉस निकाला, टेन निकालो, कॉसेक निकालो, सेक निकालो, कॉट निकालो, है ना। ये 0 डिग्री की बात की, थीटा मेरा कितना था, 0 डिग्री पे था। अब देखो थीटा मेरा 90 डिग्री है, थीटा क्या है मेरा, 90 डिग्री है। अब होगा क्या देखना, उसको हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। 90 डिग्री के बाद खाली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस है, सिर्फ क्वेश्चन होगा, है ना। थीटा मेरा 90 डिग्री है ना। कितना देरी का वीडियो बना। अब हम लोग थीटा 90 डिग्री की बात करेंगे। ये लो भैया 90 डिग्री की बात करेंगे। ये थीटा है, ABC 90 डिग्री, थीटा 90 BCA, थीटा ABC 90 डिग्री। मेरा थीटा क्या है, 90 डिग्री है, समझ में आए। थीटा मेरा कितना है, 90 डिग्री है। उसके बाद A और B मेरा, सुनो ये B है भैया, मेरा BC कितना हो जाएगा, वो 0 डिग्री, वो 0 हो जाएगा। और कुछ समय ऐसा आएगा एक दिन AC बराबर हो जाएगा AB। AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। मतलब ये घटता चला जा रहा है मेरा, ये जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री ये घटता चला, मतलब ये उधर चलते चला जा रहा है, मतलब मेरा BC घट रहा है। अगर BC घट रहा है तो एक समय ऐसा आएगा मेरा BC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे AC मेरा AB के बराबर रहेगा। AC मेरा किसके बराबर रहेगा, AB के बराबर रहेगा। आप समझना मेरी बातें को, बस 0 डिग्री और 90 डिग्री में खेला कुछ नहीं है। अब हम लोग को साइन 90 का वैल्यू निकालना है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होता है मेरा P/H। तो मेरा P कितना है, अगर थीटा ये माना तो P ये होगा। मेरा P कितना है, AB मेरा P है, और H कितना है, AC मेरा H। तो AC देखो तो एक दिन AB के बराबर हो जाएगा। तो AB/AB अगर हो जाता है तो मेरा साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। देखो ये, अच्छा ये 90 डिग्री ऐसा हुआ क्यों, है ना। मतलब ये 1 हुआ। फिर अगर cos 90 का वैल्यू निकालो तो cos 90, बोलो cos B/H। मेरा बेस कितना है, BC है, और हाइपोटेन्यूज कितना है भैया मेरा, AC है। तो देखो BC ना 0 हो जाएगा, और AC तो AC है ही, है ना। तो ये 0/समथिंग, अगर 0/समथिंग होगा तो क्या होगा, अगर
0 बटे समथिंग होगा तो क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बातें? हाँ भैया समझ में आई मेरी बातें, है ना। चलो अब 10 90 का निकालो, cot 90 का निकालो, cosec 90 का निकालो और sec 90 का निकालो। ये तुम्हारा घर वाला होमवर्क है। अब समझ में आई। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। बस धैर्य बनाए रखो। अब मज़ा नहीं आएगा, अब मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। अब आएगा मज़ा क्वेश्चन बनाने में। अब इसको मिटा देते हैं। मैं क्वेश्चन मैं तो चलो ये देखो क्वेश्चन, है ना। इवैल्यूएट बोला है sin 45 sin 30 cos 45 cos 30। तो sin 45 का वैल्यू पूछा। अभी हम लोगों ने sin 45 का निकाला, सब निकाल करके बैठ गए। हमने टेबल ही बताया, उस टेबल के अनुसार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। sin 45, अगर sin 45 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या है बताओ भैया, जल्दी बताओ। sin 45 डिग्री का वैल्यू, है ना। sin 45 डिग्री का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा 1/√2, है ना, इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस में cos 45 भी जो sin 45 होगा वही cos 45 होगा 1/√2, फिर इंटू में, है ना, फिर इंटू में cos 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा, फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा √3/2√2 हो जाएगा, है ना। नीचे देखो √2 बराबर है तो ये क्या हो जाएगा √3/2√2, है ना। और ये 1 रहेगा, 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3 अपॉन में 2√2। समझ में आई। अब देखो cos 60 का वैल्यू, है ना, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू, क्या होता है इंटू 1/√2 माइनस में sin 60 का वैल्यू √3/2। ये याद रखना होगा, तुरंत निकालना है। sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2√2 और फिर उसके बाद माइनस में √3/2√2, तो ये क्या हो जाएगा 1 - √3/2√2। ये समझ में आया। ये हो जाएगा 1 - √3/2√2, ठीक है, 1 - √3/2√2। समझ में आई मेरी इतनी बातें। हाँ इसको उतार लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी उतारो, है ना, पॉज करके उतार लेना। बनाना है तो पहले बनाना है ना, हमसे बनाने से पहले वीडियो को पॉज करो, बनाओ, फिर उसके बाद अगर बन जाएगा तो बोलना हाँ सर डन सर, बना लिए सर, मज़ा आ गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, डरना नहीं है। सर आपने क्या लिख दिया सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं पागल, ऐसे नहीं डरो मत, कुछ नहीं है, लिखा हुआ है सिर्फ, लिखा हुआ से देख करके डरो मत। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, सर आपने क्या लिख दिया ना सर, वो समझ नहीं आ रहा, है ना। लिखा हुआ तुमको समझ में आ रहा है, तुमको सारी बातें पता है इसमें क्या क्या करना है, बस तुम थोड़ा सा डर गए, है ना। देखो होता क्या है ना, मैं भी डरता था जब भी देखो एक्चुअली होता क्या है ना पता है, टीचर जब स्कूल में बताएगा ना छोटा वाला जो होगा ना वही बता देगा तुमको, और सबसे हार्ड वाला जो होगा ना छोड़ देगा। बनाओ, अरे भाई थोड़ा सा हिंट दे दो, बच्चे की जान लेगो क्या, मैं हिंट दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को, बता दूंगा पूरा, है ना। इससे बड़ा भी है, सारा क्वेश्चन करेंगे, CBSE का एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम तुमको बताने के लिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो तो 10 स्क्वायर 60 और तरीके 10 सर 10, हाँ 10, है ना। तो ये 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, मेरी बात को समझना, प्लस 4 cos 45 आते सर, cos 45 क्या था सर, भूल गया सर, मैं तो भूल गया, है ना। देखो डरना नहीं है, आराम से पहले लंबा सांस ले लो, फिर छोड़ दो उसको, हाँ ठीक है। चलो cos 45 डिग्री का वैल्यू, है ना। सर हमने cos 45 डिग्री का वैल्यू तो शायद ये पढ़ा था, है ना, तो तुम जो पढ़े थे ना सही पढ़े थे, है ना। उसके बाद sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, तो 3 ये हो जाएगा 2 और 3 आएगा 2√3 का कितना स्क्वायर है 2 स्क्वायर, प्लस में cos स्क्वायर 90, है ना, cos स्क्वायर 90, तो ये 5 cos स्क्वायर 90 है, 0 हो जाएगा यार,
है ना, इसमें क्या पूछना सर आपको, है ना, अपॉन में cosec 30, मतलब cosec 30 मतलब sin 30 का वैल्यू का उल्टा होगा, मतलब 2, ठीक है, प्लस sec 60, है ना, मतलब cos 60 का वैल्यू का उल्टा होगा, है ना, cos 60 का वैल्यू का उल्टा होगा। cos 60 निकाले क्या हम लोग, नहीं निकाले, cos 60 का वैल्यू का उल्टा होगा, मतलब 2/1, तो 2 ही लिखो, माइनस में cot स्क्वायर 30, है ना, cot स्क्वायर 30, tan 30 का, है ना, tan 30 का, tan 30 का मतलब √3 का स्क्वायर। समझ में आई बात है? हाँ, अब देखो करो, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में इसको करेंगे तो 4 × 1 ये हट जाएगा, 2 हो जाएगा, इससे कट के ये 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 × 4/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 फ्री हो जाएगा, फिर प्लस में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसको दिमाग नहीं लगाना उसमें, है ना, ये 4 - 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 × 1 प्लस, है ना, तो 1 + 4 अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस नहीं था कहीं ना बीच में, हाँ भाई तो लफड़ा हो जाएगा पूरा, 2 + 2 + 4 5 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 = 6 3 9/1, 4 × 2 = 6 + 9/1। समझ में आई मेरी बातें? ये रहेगा सवाल उसका, है ना, ये डरना नहीं है, फिर 9 ही तो आंसर आया, छोटा वाला आंसर आया 9, है ना, तो वैल्यूज़ याद रखो, पुटअप करो, बनाओ, मज़ा आ जाएगा, है ना, वैल्यूज़ याद हो गया ना, पुट करने में आसान लग गया, सॉल्विंग तो वो तो बचपन से सीखे, जोड़ घटा गुना भाग, मैथ में एक्चुअली है कुछ नहीं, जोड़ घटा गुना भाग है। समझ में आई? मैंने यहाँ इसको कैसे 3 लिखा, वो अब ये पूछो कि भैया आपने 3 कैसे लिखा, तो फिर ये मेरे को अपने आप को मतलब लगेगा कि भाई मैं क्यों ही 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को शुरू करना चाहिए था 4 क्लास से या 5 क्लास से, वहाँ से शुरू करूँगा, तब ये बताऊँगा कि मैंने √3 का स्क्वायर को 3 क्यों लिखा, है ना, तो मेरे को वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ये मत पूछना, शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगा, 10th क्लास वाला बच्चा ये पूछ देगा कि √3 सर आपने √3 स्क्वायर को 3 कैसे लिख दिया, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा सर, आपने लिखा कैसे, वही तो, है ना, यहाँ भी सर देखो 2 लिख दिया सर आपने, यहाँ पे 3 लिख दिया सर आपने, हटा दिया इसको सर पूरा, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी वो बातें। समझ में आई? हाँ चलो, समझ में आई इतनी बातें, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। अब देखो तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया sin θ = 1/2, है ना, sin θ = 1/2, अच्छा sin θ = 1/2, ठीक है। पहले तुमको क्या करता था ना, पहले sin 45 डिग्री का वैल्यू लिखने पूछ देता था कि sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा भैया बताओ तो कितना होगा, 1/√2, 1/√2 होगा, ठीक है ना, और एक मिनट लिखा रहने दो इसको, sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√2 होगा। सर tan 45 का डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा ऐसा क्या, हाँ ऐसा, लेकिन अब जो है ना, अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा ट्विस्ट करेगा, है ना, वो बोल देगा कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा, tan थीटा का जो वैल्यू है ना, वो tan थीटा का जो वैल्यू है ना, मेरी बात को समझना, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ उसको, tan थीटा का जो वैल्यू है ना वो 1 है। अब बता मेरा थीटा कितना होगा, हाँ tan थीटा का जो वैल्यू है वो 1 है। अब बता मेरे को ये थीटा कितना होगा, मैंने आप ऊपर में लिखा उसको मत देखना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं tan थीटा का जो वैल्यू है ना मेरा 1 के बराबर आ रहा है, तो मेरे को बता दो भैया कि ये थीटा आएगा ना, मेरा थीटा वो कितना आएगा। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर, ऐसा 1 किसका वैल्यू है कब पर, वो एक्चुअली याद रखना, जब ये 1 रहेगा ना तो इसी के रिलेटेड वाला ही देगा, वो कुछ अलग नहीं देगा। इसका मतलब tan 45 डिग्री पे 1 होता है, इसका मतलब मेरा थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ऑन कंपैरिजन कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। उसी तरह इसको बनाओ तो अच्छा tan थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है ना, tan थीटा sin थीटा का जो वैल्यू होता है 1/2 कब आता है। तो याद करना कि sin
थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो शायद साइन 30 डिग्री पे आता है ना, वो शायद साइन 30 डिग्री पे आता है। उसके बाद इसको ऑन कंपैरिजन तो ये मैं जो थीटा जो आएगा ना वो 30 डिग्री हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, तभी मेरा 1/2 आएगा वैल्यू। अगर यहाँ पे साइन थीटा बराबर √3/2 होता तो यहाँ पे थीटा कितना, तो मेरा थीटा 60 डिग्री आता, मेरा कितना थीटा कितना आता 60 डिग्री आता। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा ना दे करके ये √3/2 देता, ठीक है भैया, नहीं 1/√2 दे देता, 1/√2 दे देता और बोलता कि मेरा वो बताओ साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा है। अब ऐसा नहीं करना है, ऐसा इधर से रख लिया इधर थीटा को, भगवत टूट ले जाकर उधर कर दिया, अब उसको ऊपर ऊपर गुना करके कटा बोल करके बना दिया है, वैसे नहीं होगा कुछ, है ना। तो 2 थीटा मतलब 2 थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा क्या होगा, मेरे को समझ में नहीं आई ये बातें। अब देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, कब होता है, साइन 45 डिग्री पे होता है। तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, है ना। अब थीटा को इधर रख दो और 45 को उधर ले जाओ, 2 से उसको डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा 2 से अगर इसको डिवाइड करें 2 2 जा 4, ये पूरा कट करके 2 2 जा 4, ये देखो कट जाएगा, 2 से 45 कटेगा तो फिर कितना हो जाएगा 2 से 4, 1 बचेगा 5, 2 से 1 जा 14, 1 आ जाएगा, पॉइंट बच जाएगा 0, 2 5 10, 27.5 आएगा। मैं थीटा का जो वैल्यू होगा वो आएगा 27.5, है ना। यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो 27.5 आएगा। जब 27.5 को इंटू 2 करेंगे तो मेरा 45 आ जाएगा। ये बात को समझे, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है ना। कहीं भी दे सकता है ये, अगर ये 2 अगर इधर आता तो इधर जाके गुना में होता, लेकिन अगर ये 2 यहाँ पर है तो ये गुना में नहीं होगा, उधर नहीं जाएगा, ये थीटा के साथ है। अगर यहाँ रहता तो इधर कहीं भी ले जाए उसको, है ना, वो फ्री फॉन्ड है ना, वो फ्री है कहीं जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो फ्री नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस पर अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी मत बोलना कि भैया क्या बता दिया आपने, ये तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ी, है ना। तो मैंने सिर्फ इतना बताया इसको, मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना बोला कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है, कब 1/2 होगा, कब 1/√2 होगा, कब √3/2 होगा, कब √3 होगा, कब √2 होगा, कब 1 होगा, कब 0 होगा, कब 90 होगा, मेरे को ये बताना है। अच्छा ऐसे ही पूछ सकता है, अच्छा ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है cos थीटा बराबर 1। अब बताओ cos थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, cos थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, है ना। cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होगा, cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होगा। इसका मतलब 0 बराबर 1 आती रही है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है ना। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा ना वो 1 हो जाएगा, है ना। cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा, cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो मेरा 1 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, उतार लीजिए इसको, समझ में आई है तो। ये भी एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आएगा बीच में, टेंशन नहीं लेना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, भी आएगा, तुरंत आएगा। तो ये रहा हमारे पास उस तरह का ही क्वेश्चन। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 cos 3
थीटा बटे 1। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर इस कॉस के पहले कोई नंबर होगा तो हम लोग उधर भेज सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, तो मेरा हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर 1/2। अच्छा, कॉस थीटा बराबर 1/2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब किस जगह पे, मतलब कॉस थीटा में ही किस जगह पे 1/√2 आता है कॉस में। तो ये कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2 है। ठीक है भैया, समझ में आई ये बातें। तो 3 देखो ऑन कंपैरिजन, तो ये 3 थीटा है ना, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब थीटा को इधर रख लो, 60 को उधर भेजा, उधर है ही ऑलरेडी 3, ये हो जाएगा 20। तो थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अगर इस थीटा के जगह पे अगर हम 20 रखते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ, यहाँ भी देखो उसी तरह, ये 2 है उधर, ये 2 को उधर भेजो, ये साइन 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। अच्छा, √3/2 साइन में कब आता है, 60 डिग्री पे आता है जी भैया, 60 डिग्री पे आता है। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। तो ये 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये थीटा बराबर हो जाएगा 60/2, मतलब थीटा कितना हो गया, 30 के बराबर हो गया। कितना हो गया, 30 के बराबर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ है मेरा क्या, tan 5 थीटा। अब यहाँ इसको 5 को उधर भेजेंगे, ना बाबा ना, गलती नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा tan 5 थीटा बराबर tan 45 पे 1 आता है, tan 45 पे 1 आता है। तो इसका मतलब 5 थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45/5, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 9। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बोल रहे हो सर आप हंस क्यों रहे हो, है ना, आप हंस क्यों रहे हो? पिछले 1 घंटे से खड़ा होकर परेशान हो गया मैं, दर्द कर रहा मेरा पैर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, तो ये इसको उतार लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह का टाइप्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 1 नंबर में 2 नंबर में CBSE डाल देता है, 1 नंबर 2 नंबर में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बनाना है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बेफिक्र रहना है, बनाना है, मज़ा आ जाएगा। समझ में आई मेरी बातें? चलो फिर हम लोग और क्वेश्चन करते हैं इससे आगे। ये उतार लो प्लीज़, उतार लीजिए। आपने उतार लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन तो हम लोग सारा देखेंगे, सारा टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोला क्या गया, पहले ही बोला गया कि tan a प्लस बी जो है ना वो मेरा 1 के बराबर है। तो ये a प्लस बी है ना, इसी को हम लोग, यही हमारा थीटा है, यही हमारा क्या है, थीटा है। इसका मतलब ये tan थीटा बराबर 1 वाला में वैल्यू में इस तरह का फॉर्मेट में है, ये थीटा है पूरा मेरा, a प्लस बी क्या है मेरा, थीटा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट में अभी तुरंत मैंने इसको सॉल्व किया था, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे जी भैया, उसकी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि 45 पे ही वैल्यू 1 आता है ना, 45 पे ही वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, अरे भैया रुकना, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा बोला है tan a माइनस बी है, तो √1/√3 है। ठीक है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, tan 45 लिखा, 1/√3 वाला क्या हो जाएगा, 1/√3 का क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात को समझना, 1/√3 का वैल्यू क्या होगा, मतलब 10 में ही कब आएगा 1/√3। ठीक है, तो देखो a माइनस बी बराबर कब आता है वो तो ये शायद 10/30 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30। देखो अब यहाँ से देखो मेरे पास 2 इक्वेशन मिला है। अब 2 इक्वेशन को क्या करना, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना। a प्लस बी बराबर मेरा कितना है, 45 डिग्री है, और a माइनस बी बराबर कितना है मेरा, 30 डिग्री है।
मेरी बात समझ में आई? हाँ, बी से बी कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 2a बराबर 5, 3 प्लस 4 हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 75, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, 2 तिया के 6, 1 5 14 37.5। मेरा a किसके बराबर हो जाएगा 37.5 के बराबर आ जाएगा। जब मेरा a 37.5 के बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर सकते हैं। तो a मेरा कितना है 37.5 प्लस में b बराबर 45 डिग्री। उसके बाद अब देखो तो ये b इधर हो जाएगा अब 45 माइनस 37.5। अब देखो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 37.5, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 4 में से 7, तो ये हो जाएगा b मेरा कितना हो जाएगा 7.5। समझ में आई मेरी बातें? b कितना हो जाएगा वो 7.5 हो जाएगा। देखो a भी मिल गया, b भी मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b निकालना था, a भी निकल गया, b भी निकल गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये जो a प्लस बी है ना, इसको मैंने थीटा माना है, बात समझना, इसको a माइनस बी जो है ना मैंने इसको थीटा माना है, थीटा रखा था इसको। ये समझ में आ गई? ठीक है भैया, समझ में आ गई। चलो इसको उतारना है उतार लो, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही मज़ेदार वाला सवाल था, मजा आ गया बना करके। चलो सारा सवाल बनाएंगे हम लोग, है ना, सारा सवाल बनाएंगे। आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उस टाइप का, फिर हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन पे जाएंगे। कुछ नहीं है, वही है, उल्टा पुल्टा कर दिया हूँ मैं, थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस कर सकता हूँ, है ना। मैथ इज ऑल अबाउट चेंजेस, है ना, चेंज करो इसमें। देखो क्या है, ए और बी आर ए एक्यूट एंगल है। अच्छा सर एक्यूट है, हाँ हाँ बहुत क्यूट है। ए और बी क्या है, एक क्यूट एंगल है, क्यूट है, ठीक है। एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी बराबर 0, और तरीके साइन ए माइनस बी जो है ना वो 0 डिग्री के बराबर। अच्छा, और 2 कॉस ए प्लस बी जो है ना वो -1 बराबर 0 की डिग्री, और तरीके ठीक है सर, समझ गए सर। इसका मतलब साइन ए माइनस बी बराबर 0 कब होता है? हाँ 0 कब होता है ना, मतलब साइन 90 पे होता है 0। इसका मतलब a माइनस बी जो है मेरा कितना है वो 90 है। साइन 0, ओ नहीं, साइन 0 वो 0 पे ही होता है। क्या होता है वो 0 पे ही होता है। साइन 0 0, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0, ठीक है। तो a माइनस बी मेरा कितना है 0 है। क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन सही है ना। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन है 2 कॉस ए प्लस बी -1 बराबर 0, और तरीके, और तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। तो 2 कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 हो गया। अब ये 2, ये जो 2 है ना इधर, अगर यहाँ अगर इसके साथ 2 जुड़ा हुआ रहता तो हम लोग नहीं भेज सकते थे कहीं। अगर इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है भेज दो। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कॉस 1/2 कब होता है ना, कॉस की वैल्यू में 1/2 कब होता है ना, 1/2 कब होता है? तो देखो कॉस 1/2 कब होता है, ये देखो a प्लस बी बराबर कॉस 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है। हाँ भैया 60 डिग्री पे होता है। इसका मतलब यहाँ जो a प्लस बी जो है ना वो 60 डिग्री है, a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री, और ये मेरा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है, उठाओ फटाफट बोल करो, आंसर आ जाएगा। a माइनस बी बराबर 0 हो गया और a प्लस बी बराबर 60 हो गया। अब देखो ये b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 60, है ना। यहाँ से ये कट जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 30। जब a बराबर 30 होगा, किसी में भी पुट कर दो, a माइनस बी बराबर, ओ सॉरी, एक मेरा कितना है 30 माइनस बी बराबर 0। अब देखो तो b कितना हो जाएगा, b बराबर प्लस में, ये क्या हो गया, अरे क्यों ऐसा करा तुम ना। देखो a मेरा कितना है 30 आया, 30 माइनस b बराबर 0 है। अब माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस से माइनस चले जाएगा तो b मेरा कितना हो जाएगा 30। तो मेरा a भी 30 आएगा और b भी कितना आएगा 30 आएगा।
मतलब ए भी मेरा 30 आएगा और बी भी मेरा कितना आएगा 30 आएगा। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, तो ये उस टाइप का एक क्वेश्चन था, सेम तरह का क्वेश्चन था। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया हूँ, मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया था, क्वेश्चन कुछ दूसरा था, मैंने उल्टा पुल्टा किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। समझ में आई बातें? हाँ सर समझ में आई, हाँ भैया समझ में आई। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको हाँ उतार लिया होगा तुम लोग? हाँ उतार लिया। चलो अब हम लोग अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे। मैं हर 2 क्वेश्चन पे क्वेश्चन बदल रहा हूँ, है ना, हर 2 क्वेश्चन पे क्वेश्चन बदल रहा हूँ। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देखो, खुद से बना के देखो, समझ में आएगा या आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा भाई, वो नहीं आएगा। चेंजेस है, बदलाव है। बोला है कि इफ थीटा इज ए क्यूट एंगल, अच्छा ये भी क्यूट एंगल है, ठीक है, एंड साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कुछ करना नहीं है इसमें, देखो तो मेरे को बोला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है, और इसके साथ हम लोग कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग थीटा निकाल लेंगे, अगर यहाँ से हम लोग अगर थीटा निकालते हैं हमारा काम बन जाता है। तो थीटा निकालने के लिए अगर हम इसके साथ अगर 1 गुना कर दें तो क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर 1। अब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बराबर 1। अब टेन थीटा बराबर 1, टेन 1 का वैल्यू कब होता है? 1 का वैल्यू 10 पे कब आता है? इसका मतलब ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1045 डिग्री क्या हो जाएगा? ये 1045 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा मेरा कितना हो जाएगा? 45। लो भैया हमारा जो एम था वो हो गया, थीटा हम लोग निकाल लिए 45। तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोगों ने थीटा का वैल्यू निकाला 2 tan स्क्वायर थीटा के जगह पे 45 डिग्री, है ना, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस में 1, 2 इंटू टेन स्क्वायर 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1045 का वैल्यू होता है 1 भैया, इसका स्क्वायर कर दो। अब साइन 45 का क्या होता है वैल्यू? साइन 45 का क्या होता है? ये होता है 1/√2, इसके साथ स्क्वायर है माइनस 1 है, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 1/2 कैसे लिख दिया सर आपने? हाँ, इसका स्क्वायर करो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो रूट कट जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 कर दो, इसको भी प्लस माइनस है, हाँ हो जाएगा यार, हटाया, इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो। अब देखो हुआ क्या? 4/2 प्लस 1/2 माइनस में 2/2, सारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 लिख दो, बाकी बात 4 + 1 - 2, ये हो जाएगा 5 - 2 मतलब 3/2, मतलब क्या हो जाएगा? 3/2। समझ में आई? 5 - 3/2 समझ में आई? 3/2 हो गया। मेरी इतनी बात समझ में आई? बस, इसमें और कुछ है ही नहीं। थीटा का वैल्यू निकालो, बनाओ, थीटा का वैल्यू निकालो, बनाओ। थीटा तुमने निकाल लिया, वैल्यू पुट करना है, पुट करना है, फिर से वही बात जो पहले हमने शुरू से पढ़ गया है, इसके अलावा कुछ है इसमें नहीं है। समझ में आई? चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये उतार लो, अच्छा लगेगा। तो चलिए, अभी हम लोगों ने 3 चीज़ें मात्र पढ़ा, पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीज़ें पढ़ा। एक रेशियो पढ़ा, पढ़ लिया सर, रेशियो पढ़ा। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? एक रेशियो पढ़े, उसके बाद एंगल पढ़े, 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 दे देगा तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा वो निकालना है। थीटा का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। हम लोगों ने ये 3 चीज़ों पे बात किया है और 3 चीज़ों पे ही क्वेश्चन बनाना लिखा है और शुरू किया है, बनाया है, 3 चीज़ों का ही क्वेश्चन बनाया। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे? देखो मेरी बात है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चढ़ाओ ये, है ना, ये उसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ये थीटा कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है? मेरा बी होगा, बेस होगा जब इसको थीटा माना। ये मेरा हाइपोटेनियस होगा जब इसको थीटा माना, ऑलरेडी होता ही है, बड़ा वाला साइड है। ये मेरा परपेंडिकुलर है,
और इसको मैंने 5 बोला। हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे मैंने बोला था एंगल और उसके मेजरमेंट को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते, सिंपल सी बातें बोलते। ठीक है भैया, आपने ये बोला था, मैंने समझ भी लिया था और मेरे को याद भी है अभी तक। ठीक है, हाँ चलो। तो अब क्या करना है, मेरी बात को समझना। मेरे को बोला कि भैया बेस निकाल दो, तो ठीक है बेस निकालो। निकालना क्या है, बेस निकालना। ओ बेस निकालना मतलब मेरे को BC निकालना है, AC AB दिया हुआ, BC निकालना AB दिया हुआ, BC निकालना AB दिया हुआ। इसका मतलब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है बेस। इसका मतलब मेरे को BC निकालना है और क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है और मेरा थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, अब बताओ तो BC अपॉन AB है ना, या फिर ऐसे करो इसको, या फिर AB अपॉन BC। अच्छा AB अपॉन BC मतलब क्या, ये मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो फिर क्या रेशियोस होता है वो, है ना, क्या होता है वो, तो वो होता है टेन थीटा भैया। टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर हो जाता है मेरा क्या हो जाएगा, AB, यहाँ डायरेक्ट लिखो उसको P बटे B जब वो टेन थीटा होता है। तो थीटा मेरा कितना हो दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है मेरा, P बटे B हो जाएगा। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भैया, मैंने अभी तुरंत बताया था, टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। ये मेरा टेन 30 डिग्री का वैल्यू है और मेरे को परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मेरे को कितना दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है 5 और मेरे को B नहीं दिया हुआ, B मेरे को निकालना है। जब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये B बराबर हो जाएगा 5 में √3 और ये मेरा B का वैल्यू है और मेरा B कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√3। अगर मान लीजिए 5√3 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये निकालना, बस सेम चीज़ करना है, आंसर आएगा ही आएगा। ये मेरा एक और एप्लीकेशन है, इसको समझ लीजिए। मेरे को एक थीटा दिया हुआ, एक साइड दिया होगा, एक थीटा देगा एक साइड देगा, दूसरा पूछ लेगा, इस तरीके से बनाना उसको। एक थीटा देगा एक साइड देगा, इस तरीके से बनाना। एक थीटा देगा एक साइड देगा, इस तरीके से बनाना। समझ में आई, ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, आपके भी ख्याल से बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क, इसको मत कुछ सोच लेना, तो तुम लोग तो बहुत ही महान आदमी हो, कुछ भी सोच लेते हो, है ना। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, डरना नहीं है, क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लिए, बहुत ज़रूरी है इसको। तो यहाँ पे बोला है इन ए ट्रायंगल PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है Q पर, ठीक है। PQ मेरा 3 सेंटीमीटर है और PR मेरा 6 सेंटीमीटर, मतलब ये एक राइट एंगल होगा। डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, डरना नहीं है। ये बोला PQ पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है PQR, और मेरे को बोल रहा है कि P भी निकालना, R निकालना, E भी निकालना और E भी निकालना, ठीक है। चलो ये थीटा निकालना मेरे को, ये 3 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इसको लेते हैं पहले, इसको लेकर के मेरा ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दोनों मेरे को दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ मेरे को, मतलब PR दिया हुआ है अपॉन में PQ दिया हुआ है बराबर, थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा नहीं दिया हुआ। ये किसका वैल्यू है, साइन का है। साइन क्या निकालना है, R निकालना है। तो साइन, अब देखो ये PR कितना है मेरा, है भैया PR कितना है, PR है 6 अपॉन में 3, यही है, मतलब साइन R। ये से ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये साइन R। अब ये साइन के किस वाले वैल्यू में 1/2 आता है, हाँ साइन 30, इसका मतलब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/2 होता है। उसका मतलब ये थीटा बराबर, यहाँ ये जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर जो ये जो R होगा ना, ये एंगल R बराबर 30 हो जाएगा। अब देख लो भाई, जब ये 30 है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, अपने से निकाल लो, है ना, अपने से निकाल लो। एंगल R जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये डिग्री होगा, हाँ डिग्री होगा। अब तुमने सही बोला, डिग्री होगा। समझ में आई बातें, उतार लीजिए इसको। छोटे छोटे बातों से तुम मुँह न फुलाया कर।
क्वेश्चन क्या बोला है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, इसका क्या होगा, निकालो वैल्यू भैया। तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, बराबर क्या है 0। अब ये साइन थीटा है, ठीक है भैया, बराबर कॉस थीटा को उधर भेज दो तो क्या दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। इसके साथ फिर अगर हम 1 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भैया, साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा निकाल लेते हैं तो फिर हम लोगों को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी सब चीज़ों में। अगर आप, है ना, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बनाते जा रहे हो, क्वेश्चन बनाते जा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है इसके आगे। तो आपका पेन जो है ना वो खुद ब खुद चलेगा। चलो कैसे बनाना है, खुद ब खुद चलेगा, चलाने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले हाँ स्टार्टिंग में यू टू वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, है ना, उसके बाद ये चलता चला जाएगा पेन तुम्हारा। तो यहाँ पे तो थीटा है ना वो क्या आ जाए मेरा 45 है। अब देखो इसको, साइन पर पावर 4 थीटा प्लस में साइन पर पावर, दोनों साइन ही है ना, ना ना पापा, हाँ दोनों साइन ही है, क्वेश्चन सही है। साइन पर पावर 4 थीटा 45 है, साइन पर पावर 4 45 प्लस में साइन पर पावर 4 45, ठीक है। साइन 45 1/√2 पर पावर 4 प्लस में 1 पर पावर 1/√2 पर पावर 4। इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, है ना। 1/4 हो जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, है ना, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई ये बातें, समझ में आई ये कैसे हुआ नहीं हुआ, है ना, ये मत पूछना। ये कैसे हो जाएगा भैया, देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, एक रूट से एक रूट जाएगा, रूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों से रूट अगर जाएगा तो एक 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी एक 2 निकल जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, वही मैंने 4 यहाँ पे लिखा है ना। ये दोनों में से √2 इंटू √2 तो फिर 2 आता है सिर्फ। अगर यहाँ पे एक और पेयर है, 2 पेयर से एक 2 आएगा, रूट हट जाएगा, एक 2 निकल के आ जाएगा। समझ में आई, ये इस तरीके से होता है, समझ में आई। हाँ चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको उतार लीजिए, ठीक है। लग रहा हो कि अरे बाप कितना बड़ा वीडियो होने वाला है, बस 3-4 क्वेश्चन और है। अब आप तो अभी तो मैं नहीं है क्वेश्चन, ये है मेरा क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा नहीं है बस, ठीक है। तो बोला इफ़ थीटा इसी की क्यूट एंगल, क्यूट है एंगल tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan⁻7 थीटा प्लस में cot⁻7 थीटा। तो मेरे को बोला है कि tan थीटा और प्लस में कॉट थीटा करेंगे तो 2 आता है, ठीक है भैया। अब हम लोग इसको सॉल्व करो, तो tan थीटा प्लस इसको हम लोग कॉट थीटा का 1/tan थीटा लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समझना मेरी बातें को, पूछना मत कि कैसे लिख दिया आपने, नहीं तो फिर बेइज्जती हो जाएगी क्लास 10 में रहने के बावजूद। ये कैसे किया मैंने, समझ में आई। अरे भाई मेरे, इसको मैंने एलसीएम लिया है इसीलिए इसको tan² थीटा कर दिया। अब देखो इसको हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, tan² थीटा प्लस 1 बराबर में 2 tan थीटा। इसको इधर लेकर के आ जाओ, क्या उधर रखना है इसको, tan² थीटा है ना माइनस में 2 tan थीटा प्लस में 1, ठीक है। अब लो ना tan थीटा को x मान लो, तो सर x का बात याद मत दिलाइए ना सर, भैया मत दिलाओ ना, x की याद आ जाती है जब आप x बोलते हो ना, कोई बात नहीं होता। ये x² हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको तोड़ो, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, ये x² माइनस 1x को x लिख दो, यहाँ भी 1x को x लिख दो, फिर प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में 0। तो ये x1 भी हो जाएगा और यहाँ भी x1 हो जाएगा। इसका मतलब ये x1 आ रहा है ना, प्लस माइनस नहीं आ रहा, x1 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे tan x जो लिखे है ना 1 लिखे, इसका मतलब tan थीटा जो है मेरा वो 1 है। x के जगह पर हम लोग x कितना है मेरा 1 आया, इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री है, ठीक है। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ थीटा मेरा कितना है
45 डिग्री है। ओ भैया थीटा हम लोगों ने निकाल लिया, इसका मतलब यहाँ पे पुटा पुटेबल कर दो, tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा, है ना। उसके बाद 10 टू दी पावर 7 थीटा क्या है 45 है, तो tan 7 45 डिग्री प्लस cot 7 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 7 प्लस में 1 टू दी पावर 7। 45 का वैल्यू लिखे यहाँ पर दोनों जगह, तो 2 ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया ये वाला सवाल तो थोड़ा दमदार था, मेरे को पता ही नहीं था ऐसा ऐसा बनेगा। हाँ बाबू थोड़ा थोड़ा कोई क्वेश्चन मैं लाया उठा पुठा करके, जो मेरे को अच्छा लगा कि नहीं ये ठीक है, ये होना चाहिए, ये सवाल बनना चाहिए। समझ में आई मेरी बातें? ये था, ये रहा मेरा सवाल और ये रहा मेरा उसका जवाब भी। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। समझ में आई? हाँ चलो उतार लो इसको, बहुत ज़रूरी है, ये सवाल लिख लो कम से कम। चलो तो चलो एक और क्वेश्चन है उसी तरह का है, लेकिन हल्का है, ये भी उतना भारी नहीं है। cos थीटा माइनस साइन थीटा अपोन में cos थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3। ये क्वेश्चन है मेरा, आराम आराम से देखना। cos थीटा माइनस में साइन थीटा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा अपोन में cos थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर में 1 माइनस रूट 3 है बाय 1 प्लस रूट 3 है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, cos साइन ऐसा कुछ दिख रहा होगा जब भी ना, तो समझना कि यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे cos 1 से गुना करेंगे, यहाँ भी cos 1 से, अगर यहाँ 1 से गुना करेंगे यहाँ भी 1 से गुना करना होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसका मतलब अगर हम भागा भी कर दें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला नहीं, लेकिन जोड़ा घटा करेंगे तो प्रभाव पड़ जाएगा, गुना भागा में नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो देखो तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा अपोन में cos थीटा, फिर बड़ा वाला अपोन में, है ना, फिर बड़ा वाला अपोन में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस में साइन थीटा अपोन में cos थीटा। अब हम लोग cos थीटा से अगर भागा कर दे कोई प्रभाव पड़ने वाला है इस पर नहीं, ये cos कट ही जाएगा फिर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जब भी मेरे पास कोई ऐसा नंबर होता है 3 माइनस 2 अपोन में 5, इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पास भी है और 2 के पास भी है, मतलब ये दोनों के पास है 5। ये जो है ये 5 दोनों के पास है। हाँ भैया ये 5 दोनों के पास है, बस वही समझना था मेरे को, है ना। इसका मतलब ये cos इसके पास भी है, साइन के पास भी है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस में साइन थीटा माइनस में cos थीटा अपोन में, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस में cos थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस बाय में cos थीटा। ये cos थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा, cos थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ साइन थीटा अपन में cos थीटा क्या हो जाएगा 1, और माइनस में ये हो जाएगा tan थीटा, साइन थीटा अपन में cos थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ये इसी के बराबर है ना, ये यहीं पे आएगा, ये वाला ये पूरा आते रहेगा। यहाँ पे जगह नहीं कारण मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस रूट 3 बटे 1 प्लस रूट 3। अब देखो ये 1 माइनस था ऊपर में, 1 प्लस tan थीटा। अब मेरे को बताओ 1 है माइनस है, तो tan रूट 3 1 है ना, 1 है, ये मतलब बराबर को बोल रहा है, ये उसके बराबर है। tan रूट 3 60 की मतलब tan रूट 3 बराबर किसके 60 के बराबर, मैं से बोल रहा था, है ना, ये नहीं बोल रहा था, पहले बोला था। 1 माइनस tan थीटा बराबर ऐसे लिखो 1 माइनस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 60 बटे 1 प्लस tan 60 बराबर 1 माइनस रूट 3 बटे 1 प्लस रूट 3। बस tan 60 का मान ये होगा, tan 60 का मान ये होगा, इसका मतलब 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3 बराबर 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3। समझ में आई? ये tan 30 का वैल्यू यही होगा, tan 60 का वैल्यू रूट 3, tan 60 का वैल्यू रूट 3। बस यही था हमारा सवाल और इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। जब आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन मेकिंग करते रहोगे ना, ये आपका हैबिट बन जाएगा और ये चलता चला जाएगा। समझ में आई मेरी बातें?
इतनी बातें अगर समझ में आई है तो बोलिए हाँ भैया समझ में आई है ना। हैशटैग समझ में आई, ओ हैशटैग नहीं है, हैशटैग है ना, समझ में आ गई। समझ में आई मेरी बातें? हाँ समझ में आई। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी, एक एक करके, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ नहीं छोड़ा, मैंने सारी चीज़ों को सॉल्व करा दिया। ठीक है, क्या इतनी तक सारी वीडियो समझ में आई, बातें समझ में आई? हाँ भैया समझ में आई। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब कि अगले वीडियो में। ठीक है, आज तक के लिए यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।